Hey friends, just going through a wonderful book on public administration and public affair by Nicholas Henry. और इस किताब का चैप्टर 13th में पढ़ रहा था. चैप्टर 13th है अबाउट एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे बैकड्रॉप में एक खबर, एक न्यूज चल रही थी. और न्यूज ये थी कि जिस समय मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप यूएस के 47th प्रेसिडेंट बनने वाले हैं. उन्होंने इनफैक्ट ओथ ले रहे हैं वो. सो मेरे दिमाग में ये बात एक एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो पैरेलल में ये कि डोनाल्ड ट्रंप का री इलेक्शन और उन्हें फिर से जो उनका सेकंड टर्म मिला है, ये इंडिया के लिए किस तरह से फ्रूटफुल होगा. ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता है या चैलेंज होता है. क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेस है, इज इट गुड और इज इट बैड, क्या इंप्लीकेशन होने वाले हैं, ये मेरे दिमाग में बैकड्रॉप में चल रहा था. इनफैक्ट ऑब्वियसली जैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमेशा लुकिंग एट गुड साइड ऑफ समथिंग, ऑब्वियसली सबसे पहले ये बात आती है कि क्या होने वाला, क्या अच्छा होने वाला है यूएस और इंडिया के रिलेशन में, क्या इंप्रूवमेंट होने वाला है विद द कमिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. एंड व्हाट आई फाउंड वाज कि सबसे पहला इंपैक्ट ये होने वाला है कि जो स्ट्रैटेजिक और डिफेंस कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और जो इंडिया है उनके बीच में बेहतर होने वाला है. इनफैक्ट ऐसा लास्ट टर्म में भी हुआ था कि ट्रंप ने कंसिस्टेंटली इंफसाइज करा था इंडिया को ऑन काउंटरिंग विथ चाइना. इनफैक्ट द पोजीशन ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अलाइन्ड विथ इंडियाज जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज. इनफैक्ट इसका एग्जाम्पल है द इनहैंस कोलैबोरेशन ऑफ द क्वाड कंट्री यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. इनफैक्ट ये और स्ट्रेंथन होने का चांसेस है बिकॉज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को इंडियो पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ा प्लेयर के रूप में देखता है. इनफैक्ट इसका एक और फायदा ये होगा कि जो डिफेंस डील है, जो टेक्नोलॉजीज है, जो स्पेशली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एलिमेंट है और इंडिया के मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन, इसको एक बूस्ट मिल सकता है. दूसरा पॉइंट अगर हम फोकस करें तो हम पाएंगे कि जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के आने के साथ ये बेहतर हो सकती है. इसका ऐसा रीजन इसलिए भी है कि द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एम्फसाइज ऑन डीकपलिंग विथ चाइना और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है. इनफैक्ट ट्रंप आने के बाद लास्ट उनके टर्म में भी बेकार हो गए थे और अब और भी ज्यादा जो एग्रेसिव पॉलिसीज है दोनों तरफ से देखने को मिल रही है. द कंपनीज माइट इनकरेज बेसिकली यूएस कंपनी माइट इनकरेज be encouraged to invest in India as an alternative to manufacturing hub. So जो manufacturing hub है चाइना, एक alternate manufacturing hub, because US अपनी डिपेंडेंसी बेसिकली चाइना से दूर करना चाहता है. इनफैक्ट बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया का एक ग्रोथ बेसिकली देख सकता है. इनफैक्ट ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है यूएस के लिए, या इसको ऐसे कहें कि जो चाइनीज इंपोर्ट है यूएस के लिए, वो कम करने की कोशिश बेसिकली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. इनफैक्ट थर्ड पॉइंट में बेसिकली हम टेररिज्म और सिक्योरिटी एम्फसाइज या इस पॉइंट को देख सकते हैं. ट्रंप ने हिस्टोरिकली सपोर्ट करा है इंडिया स्टैंड ऑन टेररिज्म, स्पेशली पाकिस्तान के साथ. और ये बेसिकली और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये इंडिया के सिक्योरिटी एफर्ट्स को बोल्स्टर करता है. इनफैक्ट अगर हम बात करें तो डायस्पोरिक रिलेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग टाइज रहा है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ, और ये बेसिकली एक गुडविल बेनिफिट डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप में देखता है. इनफैक्ट इसको हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियाज ग्लोबल रोल के रूप में भी देख सकते हैं. Trump focus on India as key player in global economic order. In fact, that enhance India's standing, especially in multilateral forum. But obviously, इतने सारे अच्छे के साथ कुछ बुरा भी है. What is bad for US-India relation? Now, सबसे पहला जो मुझे एक इल इफेक्ट दिख रहा है वो है ट्रेड टेंशन. ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और इनफैक्ट आने से पहले जिस तरह से एग्रेसिव अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी
ने उन्होंने शो करा है, बेसिकली इट इज गोइंग टू फोकस ऑन reduce trade deficit. In fact, this could lead to some trade disputes with India, और ऐसा हुआ है. इंडिया में फेस हायर टैरिफ, डिमांड जो है या जो मार्केट एसेस है यूएस का, वो बहुत कम हो सकता है. इनफैक्ट इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो इनके फर्स्ट टर्म में था, दैट वाज टर्मिनेशन ऑफ इंडियाज जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी जिसको कहते हैं, और जिसके कारण से फर्स्ट टर्म में इंडिया के एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा प्रभाव फेस करना पड़ा था. इनफैक्ट इसी के साथ पैरेलल में चलता है द इश्यू ऑफ H1B वीजा. इनफैक्ट ट्रंप हमेशा से अपनी बाउंड्रीज को, इनफैक्ट अभी जो बात हो रही है अभी वो साइनिंग कर रहे हैं, और एक बात आ रही है कि सबसे पहली चीज वो इमरजेंसी लागू करने वाले हैं जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे, बिकॉज उनका बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी है, और ये केवल मैक्सिको या जो पास की कंट्री है उसके साथ नहीं जाता, ये भारत को भी प्रभावित करता है. इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो H1B वीजा प्रोग्राम के बेनिफिशियरी हैं, और जब भी ट्रंप बेसिकली आते हैं इस वीजा प्रोग्राम को लेकर के बहुत तरह की बेसिकली दुविधा क्रिएट हो जाती है. इनफैक्ट इफ वी टॉक अबाउट ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी, सो ट्रंप का ये जो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी का प्रोसेस है ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ट्रंप का प्रेफरेंसेस है ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी. मतलब यू स्क्रैच माई बैक, आई एम गोइंग टू स्क्रैच योर्स. इसका मतलब क्या है, ट्रंप रेसिप्रोकेट करते हैं सपोर्ट को, और इसीलिए ट्रंप यूएस के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदने के लिए कई बार इंडिया को प्रेशराइज करते हैं. और ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ट्रंप कहते हैं कि हम इंडिया को कई जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं. इनफैक्ट इसमें इंडिया का पोजीशन काफी वनरेबल हो जाता है. एक ट्रायोलॉजी क्रिएट हो जाती है रशिया के बीच में और बेसिकली अमेरिका के बीच में, और इससे लिमिटिंग इंडिया, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमें देखने को मिलता है. हमें कई बार हम एक कैच-22 सिचुएशन में आ जाते हैं. इनफैक्ट ट्रंप का एक जो बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो है क्लाइमेट चेंज प्रोसेसेस में. इनफैक्ट ट्रंप गवर्नमेंट ने हमेशा क्लाइमेट चेंज को एक स्विंडल की तरह माना है. ऐसा वो मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज ऐसी कोई चीज है ही नहीं. इनफैक्ट दे हैव विथड्रॉन फ्रॉम ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव, जो कि बहुत ही एक बड़े एफर्ट, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा था, उसके बाद आया था. सो क्लाइमेट एक्शन या जो इंटरनेशनल सपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी गोल के लिए, वो हमेशा एक हिंड्रेंस मिल जाता है ट्रंप के आने के बाद. इनफैक्ट जो फाइनल प्रॉब्लम है, जो फाइनल बैड है जो कि इंडिया को प्रभावित कर सकता है, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन दी फॉरेन पॉलिसी. ट्रंप हमेशा अनकन्वेंशनल और अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं. उनका डिप्लोमेसी हमेशा अनसर्टन रहा है, और बायलैटरल रिलेशंस में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देखने को नहीं मिली है, और इसीलिए इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. तो अब कंक्लूजन क्या है, क्या फाइनल टेक अवे क्या है? ऑब्वियसली 47th प्रेसिडेंट ट्रंप है, इंडिया क्या कर सकता है? इनफैक्ट इंडिया हैड टू बेसिकली रन ऑन अ वेरी टाइट रोप. इंडिया का पर्सपेक्टिव ट्रंप के सेकेंड टर्म में इट कुड बी मिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज. पॉजिटिव साइड है स्ट्रेटेजिक, डिफेंस, इकोनॉमिक टाइज. इनफैक्ट सम ऑफ द यूएस चाइना जो बेसिकली रिलेशनशिप है उसका फायदा यूएस इंडिया रिलेशनशिप को मिल सकता है. लेकिन ट्रेड डिस्प्यूट्स होंगे, इमिग्रेशन पॉलिसी में दिक्कत होने वाला है. जो ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ ट्रंप पॉलिसी है वो हमारी बेसिकली सॉवर्निटी को, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कई बार हर्ट करता है. इंडिया को चाहिए कि प्रोएक्टिवली और डिप्लोमैटिकली बेसिकली ट्रंप के साथ और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंगेज करे, पॉजिटिव जो है वो एक माहौल बनाए, और ओवरऑल सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप विल डिपेंड ऑन हाउ बोथ नेशन बैलेंसेस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट. ऑब्वियसली द फाइनल रिजल्ट इज गोइंग टू बी इन द ऑफिंग, बट ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली उनके लिए जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं कि इंडिया और यूएस रिलेशनशिप में ये कैसे फ्लरिश करता है. ये जो नया चेंज है, जो बेसिकली एक नया एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में आ रहा है, वो कैसे बेसिकली अपने गुड्स एंड बैड्स के प्रभाव को दिखाता है. अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और भी एनालिसिस को जानने के लिए डू कमेंट. थैंक यू.